Hello learners, how are you? Fine, sir. I am also fine. कल जो मैं आपको चार्ट बनाकर दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्या हुआ आप समझे? Yes, sir. कोई दिक्कत हुई? Yes. आज मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, मैंने इसके पहले वाले भी आपको दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गो वर्ब के साथ चार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, अब मैं इस चार्ट को दो पार्टों में बांट दिया। एक पार्ट का नाम रख दिया सिंगुलर नंबर, दूसरे वाले पार्ट का नाम रख दिया प्लूरल नंबर। ओके, अब नंबर दो होते हैं, पर्सन तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, बाकी थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यहां से यहां तक है, फर्स्ट पर्सन यहां से यहां तक है, सेकेंड पर्सन यहां से यहां तक है, और बाकी जो है वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई एंड वी होते हैं। सेकेंड पर्सन में भी जब आएंगे तो आपको यू और यू दोनों मिलेगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट तथा कोई एक सिंगुलर नाम। ओके, Yes. थर्ड पर्सन के प्लूरल में जाएंगे दे तथा कोई बहुवचन का नाम। ठीक, नाउन से रिलेटेड सब्जेक्ट मात्र थर्ड पर्सन में आते हैं। कन्फर्म? इस प्रकार से देखा जाए तो मुख्य रूप से सब्जेक्ट 10 होते हैं। सब्जेक्ट की संख्या 10 होती है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, कोई एक नाम, दे, मोहन एंड सोहन। ये तो हो गए, इसको आप समझ भी गए। हम फर्स्ट पर्सन में आई और वी लिखे हैं, सेकंड पर्सन में यू एंड यू लिखे हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, मोहन। ओके, बहुवचन में आएंगे प्लूरल साइड दे, मोहन एंड सोहन। दूसरी बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है, आई के साथ हैव लगा है और वी के साथ भी हैव लगा है, परंतु यू के साथ भी हैव लगा है और यू के साथ भी हैव लगा है, ही के साथ हैज लगा है, सी के साथ हैज लगा है, इट के साथ हैज लगा है, और कोई एक सिंगुलर नाम हो तो उसके साथ भी हैज लगा है। दे के साथ हैव। ओके, मोहन एंड सोहन के साथ भी हैव। मोहन एंड सोहन के अलावा अगर चिल्ड्रेन आ जाए तो भी हैव लिखेंगे, बॉयज आ गया तो भी हैव लिखेंगे, मेन प्लूरल होता है उसके साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब ध्यान यह देना है, मैंने आपको बताया था कि क्रिया के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्रिया के 5 रूप होते हैं। जैसे पहला रूप गो, दूसरा रूप वेन, तीसरा रूप गॉन, चौथा रूप गोइंग, पांचवा रूप गोज। ओके, पांचवा रूप गोज। इस प्रकार से हम आपको बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बताए थे उसमें क्रिया का पहला और पांचवा रूप प्रयोग हुआ था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्रिया का चौथा रूप प्रयोग हुआ था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे गॉन, गॉन क्रिया का तीसरा रूप है, यानी परफेक्ट टेंस तीसरा चार्ट होता है और परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप भी प्रयोग किया जाता है, तीसरे में तीसरा। ओके, हाँ याद रखिएगा। अब देखिए, जिस प्रकार से आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, उसी प्रकार से आई हैव कम, मैं आ चुका हूं, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं, आई हैव रिटेन, मैं लिख चुका हूं। ओके, वेरी गुड। जिस प्रकार से वी हैव गॉन हम जा चुके हैं, उसी प्रकार से वी हैव कम हम आ चुके हैं, वी हैव प्लेड हम खेल चुके हैं, वी हैव राइड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस अब ध्यान आपको यह देना है कि सभी कर्ताओं के साथ हमने गान लिखा है, यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखा है, चाहे वह आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट, मोहन, दे, मोहन एंड सोहन, सभी के साथ हम क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किए हुए हैं, अर्थात गान लिखे हुए हैं, यानी इसमें क्रिया का तीसरा रूप सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग किया जाता है।
ध्यान यह देना है कि किन कर्ताओं के साथ हैज लगा है और किन कर्ताओं के साथ हैव लगा है। तो पता यह चला कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट से के साथ हम हैज का इस्तेमाल किए हैं। बाकी फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के साइड में सभी के साथ हैव गॉन लिखे हुए हैं। तो ध्यान यह देना है कि हैव गॉन और इतने में हैज गॉन। इसमें हैज और है के साथ क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। अगली बात, कोई दिक्कत No. कोई प्रॉब्लम गाइस? वेरी गुड। प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारा कर्तव्य है। आप लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की तरह आप लोग अफ्लुएंट इंग्लिश नहीं जान रहे हैं। कारण यह है कि ग्रामेटिकली वीक है। सीबीएसई बोर्ड में ग्रामर चलाया ही नहीं जाता। हल्का फुल्का कभी कभार ग्रामर पेश किया जाता है। हालांकि आपकी सिर्फ हिंदी में रहती है, इंग्लिश तो इंग्लिश में रहती ही है, मैथ भी इंग्लिश में ही रहता है, साइंस भी इंग्लिश में ही रहती है और अदर सब्जेक्ट भी इंग्लिश में ही मिलते हैं। अतः आपकी इंग्लिश तो स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन आप बहुत कमजोर हैं। आप कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं? सोशल साइंस भी इंग्लिश में रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी इंग्लिश में रहता है, फिर भी आप इंग्लिश में कमजोर रहते हैं। कोई कुछ पूछ देता है, आप हिचकिचाते हैं, हो नो हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल दे रहे हैं। इसका मतलब कि ग्रामेटिकली वीक चल रहे हैं, जिसके कारण आप सीबीएसई बोर्ड में अफ्लुएंट इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हैं, लिख भी नहीं पाते हैं। नादर यू कैन रीड nor you can teach and write. So because you are totally weak in English by the base of grammar. But I have present now. I can make you understand how to speak and how to write and how to read by my method of grammar. Understand? तो आपने देखा सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी 10 कर्ताओं के साथ हमने क्रिया का हैज और हैव रूप लिखा और उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा है। अतः अब आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि एक बार फिर से हम बता रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें काम कंप्लीट रहता है, फिनिश रहता है, रिसेंट में रहता है, जल्द ही के बीते हुए कार्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गो वर्ब के साथ चार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब पूरे चार्ट को 2 पार्टों में बांट दिया, सिंगुलर नंबर, इसको प्लूरल नंबर, ये प्लूरल नंबर का है, ये सिंगुलर नंबर का है। अब यह देखना है कि यह फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट मात्र फर्स्ट पर्सन में रहते हैं, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट मात्र सेकंड पर्सन में रहते हैं, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट मात्र थर्ड पर्सन में रहते हैं। अब हमें यह ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पता चला आई और वी मात्र फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आता है, ही सी इट और कोई एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, दे मोहन एंड सोहन अर्थात कोई बहुवचन का नाम ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। इसके अलावा ये सब्जेक्ट किसी दूसरे के यहां नहीं जाएंगे। हम आई को यू के साथ नहीं लिख सकते और यू को आई की जगह नहीं लिख सकते। जिसका जो ग्रुप जो बन गया है, जो जिसमें है वह उसी में रह सकता है, उसको हम इधर से उधर नहीं ले सकते। दूसरी बात, हैव, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट आते हैं और दोनों सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन में यू दोनों में रहता है, हम यू इसके साथ भी लिखे हुए हैं और इधर भी लिखे हुए हैं। ओके गाइस, ध्यान यह देना है कि दे के साथ भी हम हैव लिखे हैं और कोई इसके अलावा अगर नाम आ जाए, जैसे मोहन और सोहन 2 लोग हैं, प्लूरल हो गया, तो उसके साथ भी हम हैव का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ही सी इट और कोई एक सिंगुलर नाम जैसे मोहन, इसके साथ हम हैज का प्रयोग किए हुए हैं। दूसरी बात, गान सबके साथ लगा हुआ है, गान सबके साथ लगा हुआ है, यह क्रिया का तीसरा रूप है, क्रिया का तीसरा रूप, मात्र इसमें प्रयोग किया
जाता है। सभी कर्ताओं के साथ, सभी 10 कर्ताओं के साथ, विद ऑल 10 सब्जेक्ट्स वी विल राइट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अंडरस्टैंड, विद हैव एंड हैज। ओके, अब किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आनी चाहिए। अब आपको यह याद रखना होगा कि क्रियाओं के जो 5 रूप होते हैं, उन पांचों रूपों को भली भांति याद करें। तो याद करने का तरीका सिर्फ 3 लोगों में मिलेगा। पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप आपको याद करना पड़ेगा अपने ग्रामर किताब से। चौथा रूप, आप जब पहले रूप में आईएनजी लगाएंगे तो चौथा रूप बन जाएगा, और जब पहले रूप में एस या ईएस या आईईएस लगाएंगे तो पांचवा रूप बन जाएगा। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा रूप आपको याद करना पड़ेगा। चौथा और पांचवा रूप आप सिद्धांत के नियम आधार पर बना सकते हैं। नियम जो कहता है उसके आधार पर पांचवा और चौथा रूप बना सकते हैं। तो एस या ईएस या आईईएस ओके लगाने से हम क्रिया का पांचवा रूप प्राप्त कर लेते हैं। एक बात और है, क्रिया का पहला रूप हमेशा प्लूरल होता है। क्रिया का पहला रूप हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, और क्रिया का पांचवा रूप हमेशा सिंगुलर होता है। याद रखिएगा, क्रिया का पांचवा रूप हमेशा सिंगुलर होता है और क्रिया का पहला रूप हमेशा प्लूरल होता है। याद रखिएगा, जब हम नाउन में एस या ईएस या आईईएस लगाते हैं तो वह नाउन बहुवचन का होता है, और जब वर्ब में एस या ईएस या आईईएस लगाते हैं तो वर्ब एक वचन का होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एस ईएस आईईएस, एस ईएस, एस ईएस या आईईएस जब हम लगाते हैं किसी भी क्रिया के पहले रूप में तो वह सिंगुलर होती है। याद रखिएगा, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, व्हेन वी विल ज्वाइन एट लास्ट ऑफ द वर्ब एस ईएस आईईएस, at that time that verb will change into singular number, and when s es ies we will join in the last of noun, at that time that noun will change into plural number. ओके, यानी एस या ई एस या आई एस लगाने से एक वचन ही बनता है और बहुवचन ही बनता है। हमें ध्यान यह देना है कि हम क्रिया में लगाए हुए हैं कि नाउन में, यानी नाउन में लगाएंगे तो वह नाउन बहुवचन का होगा, और वर्ब में लगाएंगे तो वह वर्ब एक वचन का होगा। अब याद करना आपका काम है बच्चों। कोई दिक्कत, कोई समस्या यदि आ रही है आपको इस मार्ग में, तो आप हमारे नंबर को हम सेकंड में पेश किए थे, इसमें भी आपको बता दे रहे हैं कि हमारा नंबर 8299700446 ये हमारा नंबर है। उसी नंबर पर डायल करिए, ऑटोमेटिकली कोई भी समस्या इंग्लिश से रिलेटेड होगी हम तुरंत सॉल्व करेंगे, आपको संतुष्ट करके ही हम सांस लेंगे। अतः जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम आपको समझाते रहेंगे, बुझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, लिखवाते रहेंगे। अतः आप पीछे मत होइए, आप तैयार होइए, कापी कलम लेकर के हमारे चार्ट को भली भांति बना लीजिए। उसके बाद हम आपको आइडेंटिफिकेशन इसका लिखवा दे रहे हैं। चार्ट बनाइए। चार्ट बन गया गाइस? वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जब भी समस्या या दिक्कत आए तुरंत आप हमारे चैनल पर आइए या हमारे मोबाइल नंबर पर डायल कीजिए। हम आपको अपना नंबर एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 8299700446। इसी नंबर पर आप डायल करिए और बिना सोचे विचारे हम आपको बताना शुरू करेंगे। अब आप आइडेंटिफिकेशन लिखिए। को धीरे से नहीं बोला, बाहर ढक रहा है। अब आइडेंटिफिकेशन सबसे मुख्य चीज है। इंग्लिश लिखने से, पढ़ने से पहले आपको पहचान करना पड़ेगा कि वह कौन सा टेंस है। IDE
आइडेंटिफिकेशन। हम आइडेंटिफिकेशन जब भी लिखते हैं तो दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं। इन हिंदी सेंटेंस, इन हिंदी सेंटेंस, याद रखिएगा हम किस में लिख रहे हैं? इन हिंदी सेंटेंस में लिख रहे हैं। क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में क्या मिलेगा बच्चों? चुका है, चुकी है, चुके हैं। या तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी मिल सकता है किया है, किया है, पढ़ा है, लिखा है, जोता है, जोता है। जैसे किसान खेत जोता है, अर्थात जोत चुका है ना? चपरासी दरवाजा पोता है, चपरासी द्वार पोता है। पोता है मतलब पोत चुका है, पढ़ा है मतलब पढ़ चुका है, पढ़ने का अभी जस्ट समाप्त हुआ है। इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही मानते हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो छोटे बच्चों को बतलाया जाता है क्योंकि उनके पास उतना डेवलप नहीं होता है, माइंड विकसित नहीं रहता है, अतः हम उनको ऐसा लिख देते हैं। लेकिन हर जगह मिलेगा नहीं, और भी मिल सकता है, किया है, पढ़ा है, लिखा है, जोता है कि नहीं? याद रखिएगा, पढ़ा है, लिखा है, जोता है, खाया है, पिया है। ओके, इस प्रकार से यह इसकी पहचान हिंदी में हुई। अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखिए। हैव या है प्लस वी थर्ड, यह याद रखिएगा, हैव और हैज के बाद क्रिया का तीसरा रूप होना चाहिए। अगर हैव के बाद तीसरा रूप है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या हैज के बाद तीसरा रूप है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसलिए जब भी आप इसको पढ़िए तो कॉपी किताब ले करके दोनों लैंग्वेज में याद करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें पढ़ना है, तो पढ़ते समय इन दो बात पर ध्यान देना है। अगर दोनों बात आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। कारण यह है कि आप एक भाषा में लेकर चल रहे हैं, आप दोनों भाषा में याद करिए, दोनों भाषा में लिखिए और इसकी पहचान भी दोनों भाषा में दीजिए। तो इंग्लिश के लैंग्वेज में आपको मिलेगा हैव और हैज के बाद क्रिया का तीसरा रूप, और हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, पढ़ा है, खेला है, कूदा है, जोता है, पोता है, ओके, लिखा है, खाया है, पिया है। इसलिए बोल होता है कि यह काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अतः आप इस पर गौर करिएगा। ठीक गाइस, अब आप पहचान उतार लीजिए, उसके बाद मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूं, उतारिए, ये जरूर उतारिएगा, क्योंकि आप हर जगह चुका है, चुकी है, चुके खोजते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर जगह चुका है, चुकी है, चुके ही मिले। कहीं कहीं किया है, पढ़ा है, लिखा है, खाया है, ओके, पढ़ा है, खेला है अर्थात खेल चुका है, पढ़ा है अर्थात पढ़ चुका है, ओके। अच्छा, इंग्लिश वाक्यों में हैव या हैज के बाद क्रिया का तीसरा रूप अवश्य होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य कोई दूसरा टेंस बन जाएगा। अब लिखिए होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट आप लोगों के सर आपको देते हैं, करके लाते हैं, कोई बाधा आती है तो पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? नहीं पूछते हैं, तब तो आपकी कमजोरी है, आप तो बड़ा अच्छा लड़का है। तब ऐसे गाइस हमारे देश का प्रोग्रेस कैसे होगा? हमारे देश में इंग्लिश डाउन हो जाएगी। आपको जो भी समस्या आए आप पढ़िए, लिखिए। सबसे बड़ी बात तो यह है
कि आप न पढ़ते हैं, न फंसते हैं, न पूछते हैं। कितना अच्छा है आप, है कि नहीं? अरे पढ़िए, पढ़ेंगे तभी फंसेंगे, और जब फंसेंगे तब पूछेंगे। अतः पढ़िए, फंसेंगे तो हम तो आपके साथ हमेशा हैं। चलिए, अब होम असाइनमेंट लिख लीजिए। होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट जरूर किया करिए। चलिए, पहला, मैं किताब पढ़ा हूं, मैं किताब पढ़ा हूं। दूसरा, वह फुटबॉल खेल चुका है। चपरासी घंटा बजाया है, चपरासी घंटा बजाया है। लड़कियां गीत गा चुकी हैं। पिताजी पूजा कर चुके हैं। प्रधानाचार्य जी आ चुके हैं। शेर जंगल में दहाड़ा है। किसान खेत जोता है। जोता है का मतलब जोत चुका है, याद रखिएगा। चपरासी ऑफिस पोछ चुका है। कितने हुए? ठीक। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आएगी तो आप तुरंत हमारे सामने आइएगा। हाँ, अगला लिखिए। चिड़िया आकाश में उड़ चुकी हैं। हो गया? ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ओके गाइस, हेलो, थैंक यू, गुड बाय।